तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था हमारा, नाम था मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन। अच्छा, कल की क्लास तो सुबह को 8 बजे होगी, 8:30। कल 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 की क्लास होगी 8:30 बजे। छुट्टी बहुत लग गई ना, तो छुट्टी लगनी चाहिए। तो 9th क्लास कल सुबह 8:30 बजे आपने आना है 10वीं क्लास वालों को। ओके, 9वीं क्लास का तो ऑफ कल। आप परसों आइएगा। अरे आपको जिस टाइम बताया गया है उसी टाइम आना है। अच्छा बता दो। मेटल एंड नॉन मेटल, धातुओं के रासायनिक गुण, ये हमारी हेडिंग आज की। आज हम पढ़ने वाले कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या होंगे। ठीक, कि धातु अगर किसी के साथ अभिक्रिया करती होगी तो क्या बनाने वाली होगी, और तुमसे सुना भी जाएगा कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या होंगे। सबसे पहली बात हेडिंग बना लो सब बच्चा लोग, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। रासायनिक गुण में पहला रासायनिक गुण, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन RX का मतलब रिएक्शन हो विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2, कि धातुओं के ऑक्सीजन के साथ क्रिया। एक धातु का नाम लेते हैं और उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके देखते हैं क्या बनने वाला होगा। ठीक, और फिर यहाँ लिखते हैं थ्योरी में लिखते होंगे क्या, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। चलो हमने एक धातु ले ली, धातु का नाम है Mg। एक अभिक्रिया लिख रहे, देखो Mg ले ली धातु और उसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा दी। सुन लो, पहले लिखना मत, बर्बाद हो जाओगे। मैग्नीशियम, इसका ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाए, जैसे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई ना, तो इसकी क्रिया करने के बाद बन जाएगा 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg 2 बार तो यहाँ 200 गुना कर दो। यानी किसी भी धातु की जब तुम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करोगे तो हमारा धात्विक ऑक्साइड बनता दिखाई देगा। ये धातु, ये O का मतलब ऑक्साइड, इसे बोलते हैं बेटे धात्विक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। तो लिखोगे क्या इसके अंदर, जब कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है, यहां लिखते होंगे हम। कोई दूसरी धातु का नाम बताओ ना, रुक जाओ, बी नंबर पर दूसरी धातु का नाम बताओ कोई। देखो हम यहाँ धात्विक ऑक्साइड बना के दिखाएंगे तुम। जिन, जिन या जिंक? अच्छा जिन, जैसे खुद ऐसे धातु बताओगे। उसके बाद देख लो तो यहाँ दिखा देगा 2ZnO, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ये धातु नहीं है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करी, धात्विक ऑक्साइड नहीं बन गया। तो जब धातु है ना ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है। कोई तीसरी धातु ले लो। चलो मैं तीसरी धातु लेने जा रहा हूँ, सोडियम ले लिया मैंने, सी ले लिया, इस सी पॉइंट पर जैसे लेने, सोडियम का प्रतीक क्या हो, Na, 2Na प्लस के O2 एरो, Na2O, Na2, इतना बात बताओ समझ, या 2NO, 2NaO। अब देखो Na 2 बार, इधर भी O 2 बार, O 2 बार, Na 2 बार। इसका मतलब देख लो जितनी भी धातु है ना, जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती होगी तो धात्विक ऑक्साइड बनाती होगी। जितनी भी धातुएं होती है ना, जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है। इतना बात बताओ समझ में आया नहीं आया? सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। बोलो, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। इतना बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? इसे लिख डाल लो। चलो कैमरामैन, कैमरा ऑफ करो, रोक देना। अभी तो हमने धातुओं के ऑक्सीजन के साथ क्रिया पढ़ी, अब धातुओं की ना जल के साथ क्रिया पढ़ेंगे। धातुओं की जल के साथ क्रिया, क्योंकि धातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। धातुओं की जल के साथ क्रिया समझ लो पहले कि अब धातु को उठाते हैं, किसी धातु को उठाते हैं और जल के साथ क्रिया कराते हैं। यहाँ लिखते हैं, पहले सुन लो। अरे रुक जा, एल्यूमिनियम की लगती, इधर देख। पहले धातु उठाया हमने, धातु, कोई भी धातु लिखेंगे, धातु की ना जल के साथ क्रिया करवाएंगे तो यहाँ जल लिखेंगे, जल का सूत्र लिखेंगे, और क्रिया करवाने के पश्चात ना यहाँ जो बनता दिखाई देगा उसका नाम होगा धात्विक ऑक्साइड। पक्का धात्विक ऑक्साइड बनने वाला, पक्का 100% धात्विक ऑक्साइड। तुम पूरा लिखना, ये बदतमीजी मेरे अंदर ही प्लस लगाना। उसके बाद ना यहाँ लिखना हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती दिखाई देगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती दिखाई देगी, पक्की बात है, प्रोमिस। समझ आई बात? वादा रहा तुमसे, वादा रहा। इधर देखो यहाँ जो धातु है, एक आधी धातु उठाओ। देखो मेरे पास ये धातु है, तुम ज्यादा होशियार हो। पोटेशियम, पोटेशियम भी तो एक धातु ही है नहीं? पोटेशियम एक धातु, जल का सूत्र H2O नहीं होता, इसकी गुण, इसकी क्रिया नहीं करते इसके साथ, धात्विक ऑक्साइड नहीं बनेगा। तो मेरे पास जो धात्विक ऑक्साइड बनता दिखाई दे रहा है उसका नाम है बेटे K2O। K2 का नाम है, ये जो धातु होगी ये ऑक्साइड होगा, धात्विक ऑक्साइड बन गया। प्लस और हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजनवा, ये हाइड्रोजनवा बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजनवा, हाइड्रोजन
मेरे पास एक धातु और है, चलो एक धातु और लेते हैं, उसकी जल के साथ क्या रहेगा? तुम ज्यादा होशियार हो। सोडियम ले लिया, बोले इससे क्या है? जल। H2O ले लिया, जल ले लिया, चलो इसके साथ क्रिया करवाते हैं, तो क्या बन जाएगा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। H2O का बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा, बचवा तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब जितनी भी धातुएं होती है ना, अगर वे जल के साथ क्रिया करती होगी तो धात्विक ऑक्साइड बनाती होगी और हाइड्रोजन व गैस बाहर निकालती होगी। यस और नो? सभी धातुएं जल के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। यस और नो? लिख कर दिखाओ। सभी धातुएं, हेडिंग बना लो पहले, धातुओं की जल के साथ क्रिया बना ली। अब लिखो सभी धातुएं जल के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। सभी धातुएं जल के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। धात्विक ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है, तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। रिएक्शन विद जल, रिएक्शन विद जल, वाटर। मम्मा पागल होगा क्या? मम्मा के जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा मम्मा। हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है, जैसे जैसे दिस दिस दिस, ये तीनों का तीनों लिखो, ये वाला तीनों का तीनों लिखो, ये तीनों लिखो। मैं जो तेरा न हुआ, किसी का नहीं, सब लिखना, सब लिखना, सब कुछ नहीं छोड़ना। जोड़ पर लिखा, सुधर जाओ। तो कल तो तुम्हारा सबका फास्ट खुलने वाला होगा, तो यहाँ और जब जिस दिन भी खुलने वाला। अच्छा, लास्ट के दो कब? आज सर, तो मैं तो कल का रहने वाला हूँ फास्ट, सच में ही। हाँ क्योंकि मैं भी भगवान सर कुछ मांगने वाला हूँ। हाँ, लड़कों को जी मांगे हम। दो हो गए ना? धातुओं के अपने दो रासायनिक गुण पढ़ लिए, अब धातुओं का तीसरा रासायनिक गुण। हेडिंग बनाओ सब बच्चा लोग, धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया, धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया। देखो धातुओं की अम्लों के साथ क्या करवाते हैं। और अभी सुने जाने वाली तुमसे, इसलिए बच्चा लोग ध्यान से देखना। इधर धातु, इधर अम्ल लिया कोई, उसके साथ क्रिया करवा दी हम। अरे हमको मत बताओ भैया। तो यहां बनता दिखाई देगा धात्विक लवण, धात्विक लवण, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती दिखाई देगी तुम। देखो धातु में ना जब अम्ल के साथ क्रिया करती होगी तो धात्विक लवण बनाती होगी और हाइड्रोजन गैस ना बाहर निकाल देती होगी। आया समझ में? तो जो धातु है ना, जब वो अम्लों के साथ क्रिया करेगी तो धात्विक लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगी। ठीक है, आइए देखते हैं। और एक यहाँ पर एक लेते हैं, यहाँ पे कोई धातु लेते हैं। धातु बताइए कोई? Mg? मत लिखिएगा, मत लिखिएगा, इधर देख लीजिएगा। अरे तुमको ज्यादा पता है का? इधर देख लो, H2SO4 ले लिए हम, इसका इसके साथ गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा? MgSO4, MgSO4 प्लस H2 बाहर, थर्ड ये गया बाहर। आपके मन में अगर कोई धातु आ रही हो, एक लड़की की फरमाइश आई Ag, यहाँ देख लो H2SO4, AgSO4 प्लस। समझ गए ना तुम? समझ गए? एक और लो फिर। भैया हाँ, H2 बाहर निकालना। यहाँ लिख लो HCl, CaCl2, तो बैठेगा CaCl2 प्लस H2 बाहर, भरवा निकाल देगा। अच्छा ऊपर वो कर देना है, लो भाई, कोई दिक्कत?
किसका? रिएक्शन विद एसिड, ये तो बच्चों वाली बात है। एसिड नहीं एसिड, लिखो लिखो, हेडिंग बनाओ, धातुओं के अम्लों के साथ क्रिया। बच्चों लोग हेडिंग बनाओ, धातुओं के अम्लों के साथ क्रिया बना ली। अब लिख डालो इसके अंदर, सभी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके धात्विक लवण बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। सभी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके, सभी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके धात्विक लवण बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। सभी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके, सभी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके धात्विक लवण बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। सभी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके धात्विक लवण बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। सभी धातुएं सभी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके धात्विक लवण बनावे हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देवे। जैसे धड़ धड़ धड़, ओ बंदिया कर ले तू तैयारी कल हिसाब है। जैसे धड़ धड़ धड़, यस, तीनों, कुछ नहीं छोड़ना, जो बोर्ड पे लिखा है वो कॉपी में लिखना है। मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है, पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है, मुजरिम ना कहना मुझे लोगों। तो अभी तो हम पढ़ रहे थे धातुओं के रासायनिक गुण, अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण बस तीन ही, बस अब हम पढ़ने वाले अधातुओं के रासायनिक गुण। अगली हेडिंग हमारी अधातुओं के रासायनिक गुण। क्या हुआ? अधातु के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण इंग्लिश में नाम लिखना अनिवार्य। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल, अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण अगली हेडिंग हमारी, अधातुओं के रासायनिक गुण। इसका एक ही रासायनिक गुण, एक ही रासायनिक गुण, ये बड़ा मस्त, इधर देख लो। चलें चलें, आर यू रेडी? आर यू तैयार? ओके। अच्छा, मंडे से सामाजिक शुरू हो जाएगी। ये जो मंडे आ रहा है ना, इसे मंडे को मंडा बना देंगे, ठीक? अब बहुत चीजें सीखने मिले तुम्हें, जबरदस्त वाली चीज, नई नई चीजें सीखने मिले तुम्हें। तुमने कभी सोचा भी होगा, जो तुम रट्टा मारते थे ना बैठ कर गाइड में उठाकर निशान लिख लिख, कुछ नहीं है, सब तुम देखोगे समझने की कितनी चीजें, जरूरत नहीं है कॉपी बनाना, बस शांति के साथ देखना। अभी मॉडल है तो अच्छी बात, जब बताया जाएगा जब ले लेना मॉडल। इधर देख लो, अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातु में ना अगर वे किसी के साथ क्रिया कर रही होगी तो क्या बना रही होगी, ये हो रासायनिक गुण का मतलब। जो अधातु वे अगर वे किसी के साथ क्रिया कर रही होगी तो क्या बना रही होगी, ये होगा रासायनिक गुण का मतलब, ठीक? हेडिंग बनाओ, अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। नंबर फर्स्ट इसके अंदर पहली हेडिंग बनानी, इसके अंदर पहले ये हेडिंग बनाने वाली अधातुओं के रासायनिक गुण, उसमें पहली हेडिंग बनाएगी अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। कौन सा जन के साथ क्रिया? अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो यहां लिख देते अधातु लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तुम पूरा लिखना, ये बदतमीजी मेरे पास ही बस। यहां जो बनने वाला होगा उसे बोलते हैं अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। देखो अधातु हो, एक अधातु का नाम बता रहा हूं, उसका नाम है कार्बन। कार्बन एक प्रकार का अधातु हो, तत्व एक प्रकार का हो। ऑक्सीजन का नाम सूत्र हो O2 और सी में O2 मिला देंगे, क्या बन जाएगा CO2।
और तुम्हारे मुंह में तो कौन सी गैस निकल ली? ये कैसा ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड। तो जो कार्बन है ना, हमने कहा कि अधातुएं ना जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। सभी धातुएं अधातुएं जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। सभी अधातुएं जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे फलाना कार्बन प्लस O2 बराबर CO2, इसका नाम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CDO, कार्बन डाइऑक्साइड। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, तुम पूरा लिखना। आया समझ? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आया? यस और नो? सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे C+O2 बराबर एरो, एरनी एरो CO2 कर ले जाओगे? ठीक है, लिख डालो। हेडिंग बनाओ अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, और इसमें लिखो जो हम बोल रहे हैं, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे धड़ धड़, खुद लिखो, खुद लिखो। उसके बाद अगला रासायनिक गुण, अभी तो हमने पढ़ाया धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। जो अगला इसका रासायनिक गुण, नंबर 2 रासायनिक गुण, इसे सुन कभी देख के तुम हंसी आ गई। दूसरा रासायनिक गुण, ओ भैया, ए भैया, ए भैया, इधर देख रहे कर। अधातुओं की जल के साथ क्रिया, अधातुओं की जल के साथ क्रिया, किसके साथ? जल के साथ क्रिया। अधातु जल के साथ क्रिया, तो यहां लिखा हुआ अधातु प्लस जल, एरो का चिन्ह, इधर देख लो, कोई क्रिया नहीं। पता नहीं ऐसे आगे। अधातुएं ना, इसमें लिखना है अधातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती है। क्या लिखना? अधातुएं, ये तो बताया अधातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती, बात खत्म हो। कोई सी धातु उठा लो तू, ऑक्सीजन को तो जल में मिलागा, जल में निकाला नहीं, फिर बाहर आ जाएगी, उसमें तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, क्रिया नहीं करने की। ऑक्सीजन अधातु नहीं है एक प्रकार की, जल में डालकर देख लो। अधातु जल के साथ क्रिया नहीं करती है। उसके बाद नीचे लिख देना अधातु, बस इतना लिखना, अधातु जल के साथ क्रिया नहीं करती है। सभी भूल जाओ, क्या सभी के भी 4 दौड़ को पढ़ चुके? अधातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। कल तुम चैप्टर खत्म कर देंगे, कल आ जाना तुम। हाँ, फिर फिजिक्स पे जाओगे, बड़ा मस्त है फिजिक्स का चैप्टर। कहाँ को जाओगी? ओह, जब मैं समझाऊंगा ना फिर यहाँ को जाओगी। आए तो ठीक, खुद ही बतागी तो सबको। इतना मत बताओ, समझ में आया नहीं? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो, अब हेडिंग, अगली हेडिंग, ए बचवा इधर, धातुओं और अधातुओं में अंतर। ऐसा भी पेपर में सवाल पूछा गया, ऐसे पूछ रहा धातु अधातुओं की तुलना कीजिए, ऐसा भी सवाल पूछा हुआ पेपर में कि धातु अधातुओं का अंतर। तो हेडिंग बनाओ कॉपी में, धातु और अधातुओं में अंतर, धातुओं और अधातुओं में अंतर, धातु 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 और अधातुओं में अंतर। तो एक तरफ लाइन तो खींचनी आती होगी, पता नहीं कैसी कैसी लाइन खींचनी है, इधर देख लो, धातु और अधातु, ऐसे लिखना, अंतर तो लिखना आता होगा स्कूल में। हाँ हाँ बिल्कुल, कूद कर। अब पहले एक पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, एक पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, बस बता दो तुम मुझे। धातुएं जो हो, धातुओं के अंदर आधात वर्ध्यता गुण पाया जाता है, आधात वर्ध्यता, इनके अंदर आधात वर्ध्यता और तन्यता गुण, धातुओं में ना आधात वर्ध्यता और तन्यता का गुण पाया जाता है। इसमें लिखेंगे इनमें आधात वर्ध्यता तथा तन्यता गुण नहीं पाया जाता है। लिख ले जाओगे, लिख कर दिखाओ। चलो इस वाले पॉइंट को
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या खास बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा गुण समझ लो, दूसरा गुण समझ लो, पहले लिख लियो, कहीं आ रहा है कहीं जा रहा है, समझ लो। इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ये भद्दी होती है, इनमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते। अच्छा, इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, इनमें धातु, इनमें भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है, इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। बताओ, लिख नहीं सकते इस तरह? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? इनमें जो धातु है ना, इनमें सोनरस का गुण पाया जाता, सोनरस का, इनमें सोनरस का गुण नहीं पाया जाता है। ये टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है, ये टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। 4 बातें इसकी लिख दो, 4 बातें इसकी लिख दो, कोई सी भी 4 बातें जो तुम्हें लग दी। हाँ, जो धातु में लिखवा रखी, धातु में लिखवा रखी, इधर तो देख इसके लिख दोगे, 4 बातें लिख दोगे ना कोई सी भी, तो आराम से ये समझो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, धातु और अधातु की में अंतर बताइए, तब भी लिखना। पेपर में आया धातु और अधातु की तुलना कीजिए, तब भी एक उत्तर लिखना। तुलना कीजिए, तो तुलना और अंतर कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है, समझ नहीं बात है। तो अगर तुलना है, हाँ, वो कंफ्यूज करने को दिया गया प्रश्न। इतना बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एक काम कर लो यार, तुम मुझे 4 अंतर लिख कर दिखा दो, 4 अंतर भी लिख कर दिखा दो मुझे। हाँ, और कहाँ जा रहे हो?